कई वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की राजनगरी कही जाने वाली कैलाश पर्वत, जहाँ खुद भगवान शिव उनकी सबसे ऊपरी चोटी पर विराजमान है, जो कई अनसुलझे रहस्यों से भरा है। तो चलिए आज जानते हैं वहाँ से जुड़े रहस्यों के बारे में। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। शिव जी का निवास स्थान होने के कारण कोई जीवित व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं पाता है। मरने के बाद जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वही कैलाश फतेह कर सकता है। इस दंत कथाओं का पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस ने पर्वतारोहियों की एक टीम बनाई। इस टीम में भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान के विशेषज्ञों और इतिहासकार शामिल थे। इस टीम ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो कि पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। यह गीजा के पिरामिडों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था, इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है। वहाँ कंपास भी काम नहीं करता और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। और तो और यह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। कुछ समय पहले रूस के एक पर्वतारोही सेर्गेई चिसत्यकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। वहाँ पर्वत के नज़दीक तक तो पहुँच गए, लेकिन ऊपर चढ़ाई किए बगैर ही वापस लौट आए। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब वो कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुँचे तो अचानक उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस पर्वत के ठीक सामने खड़े थे जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी थी, लेकिन उनका शरीर एकदम से कमज़ोर पड़ गया था। उनके दिमाग में यह ख्याल आने लगा था कि उन्हें पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह सोचकर वह तुरंत वहां से वापस लौट आए। जैसे ही वह इस पर्वत से थोड़ा दूर आए, उनकी स्थिति पुनः सामान्य हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तो आइए जानते हैं इनके कुछ और रहस्य के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म ग्रंथों में भी इसकी व्याख्या की गई है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंधों का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पर ऐसे भी ऋषि मुनि रहते हैं जिनकी आयु 2000 वर्ष से भी ज़्यादा है। और कैलाश यात्रा के दौरान कई ऐसे स्थानीय लोग और ऐसे टूरिस्ट थे जो उन ऋषियों से मिल भी चुके हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता यह है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य सदस्य देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं।
जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, यानी 6638 मीटर ही है। अब तक सबके लिए यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती है कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन होने लगता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना, इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन की सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने पर रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे अपने घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिशिस्टुकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए यह कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी पूरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़ों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि इस पर्वत पर मैं चढ़ने लायक ही नहीं हूँ। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्हें आराम मिला। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिक की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2007 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षसताल नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या ऐसा इन्हें बनाया गया है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत के उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं और इस पर्वत के नज़दीक सिर्फ पुण्य आत्माएं ही वास कर सकती है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव कहता है। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मार कर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि
हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिममानव मौजूद हैं, पर कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पहाड़ों पे उन्हें देखा गया है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। YouTube और कई सोशल साइट्स पे इसकी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पर आप साफ साफ इस चमकते हुए रहस्यमयी प्रकाश को कैलाश पर्वत के चक्कर लगाते देख सकते हैं। वैसे स्थानीय लोगों का यह मानना है कि यह एक UFO है, और कई लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ एलियंस भी मौजूद हैं, और इसके फोटोग्राफ्स भी कई ऋषि मुनियों के पास मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, पर यह एक आस्था का केंद्र है। तो बोलो हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपसे मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।